नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्यूआर स्कैन करके हमारे डीएफआई जयपुर डायलॉग्स समिट में योगदान करें। आज़म खान, आपको याद है ना, जिनकी भैंसें उनसे भी अधिक चर्चित हो गई थी। जी हाँ, वो आज़म खान जिनके पेशाब में चिराग जलते थे एक ज़माने में और जिनके सहारे अतीक अहमद जैसे और मुख्तार अंसारी जैसे फलते फूलते थे, जिनके एक इशारे पर डीएम और एसपी के ट्रांसफ़र हो जाया करते थे, उनको योगी बाबा ने पीछे लग के 7 साल की सज़ा करवा दी है। और केवल अकेले वो नहीं हैं, उनकी बीवी तंजीद फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म, वो तीनों के तीनों जो हैं अब वो जेल जाएंगे 7 साल के लिए। इसमें से कुछ सज़ा जो है वो भुगत चुके हैं। एज अंडर ट्रायल लगभग 2 वर्ष आज़म खान रह चुके हैं पहले ही जेल में, और अब जो है वो इस मामले में जेल में जाएंगे। इसके अलावा उनके ख़िलाफ़ और भी बहुत मामले हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी भर के लिए पर्याप्त है। और योगी जी के, मैं ये कह सकता हूँ कि योगी जी की जो कीर्ति है, जो कीर्ति ध्वजा है, उसमें एक और 4 चांद लग गया है। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको ध्यान है अतीक अहमद का क्या हुआ था। अतीक अहमद को सज़ा सुनाई जाने वाली थी और उस सज़ा सुनाने के उनको सज़ा सुना भी दी गई थी, और दूसरे केस में जब उनसे दरियाफ्त की जा रही थी और उनको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, तब उनको किसी ने गोली से उड़ा दिया था, किसी गैंग ने। उनका ही कोई गैंग रहा होगा क्योंकि वो भी बड़े गैंग वाले थे, और उनके जो लोग हैं वो सब भागे भागे फिर रहे हैं। उनका पूरा का पूरा ख़ानदान वैसे भी जेल में है और गंभीर धाराएं हैं, संभव नहीं लगता कि वो कभी निकल पाएंगे। इसी तरह से एक बड़ा सा पूरा का पूरा पूर्वांचल का एक, जिसको हम कह सकते हैं दैत्य, पूर्वांचल में जिसकी तूती बोलती थी, पूर्वांचल में जिसके भय से, जैसा कि आपको याद है ना वो शोले का डायलॉग कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, उसी तरह से मुख्तार अंसारी का आतंक था और उनके भाई का आतंक था। दोनों अब जेल में हैं। मुख्तार अंसारी को सज़ा भी हो गई है, और ये सज़ा क्यों हो पाई? क्योंकि योगी बाबा के राज में गवाहों ने, पुलिस ने निर्भय होकर काम किया, प्रोसिक्यूशन ने निर्भय होकर काम किया, तो मुख्तार अंसारी भी चले गए, तो और उनके भाई भी चले गए जो एमपी थे, उनकी भी गद्दी चली गई, उनकी भी सांसदी जाती रही। तो योगी बाबा ने जो कहा था कि मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, याद है ना आपको, मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। जी हाँ, वो उसका जो है वो शॉर्ट हमारे जयपुर डायलॉग से भी चल रहा है और उसके 45 लाख 4.5 मिलियन व्यूज़ भी हैं। उसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा, माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। और उस माफिया को मिट्टी में मिलाने का जो उन्होंने उद्घोष किया था वो केवल कोरी बयानबाजी नहीं थी, कोरी लफ्ज़बाजी नहीं थी। योगी जी ने जो कहा वो किया। वैसे तो आज़म खान का एक प्रकार से मुझे लगता है कि पूरे हिंदू समाज को धन्यवाद भी देना चाहिए, क्योंकि आज़म खान जो है वो एक उग्र मुस्लिम इस्लामीवाद के प्रतीक हैं और अशराफ इस्लामीवाद के प्रतीक हैं। उनकी बोली बड़ी मीठी होती थी, यदि आप सुने तो वो बहुत ही हल्के से बोलते थे, बहुत ही सॉफ्ट बोलते थे, लेकिन जो बोलते थे वो इतना जहर बुझा होता था कि उसकी एक बूंद अगर किसी सांप के ऊपर पड़ जाए तो सांप मर जाए। मेरे कई साथी
उनके यहाँ कार्य कर चुके हैं जब वो मंत्री हुआ करते थे, और सब कहते हैं कि भाई इससे तो भगवान बचाए। ऐसी मीठे जहर की पुड़िया है कि बात तो बिल्कुल ऐसी करेगा, बिल्कुल कभी कोई तू तड़ाक नहीं। वो अतीक अहमद की तरह कोई पसमानदा थोड़ी था, कोई गद्दी मुसलमान थोड़ी था। वैसे तो मुख्तार अंसारी भी अशराफ थे, लेकिन उनके ज़रा ठसक थी, जो वो मालिकी वाले थे, तो वो मिल्की मालिकी जो होते हैं वो थे, तो उनकी बड़ी ठसक थी साहब। वो तो बिल्कुल चारों तरफ बंदूक लेके ही चलते थे, लेकिन आज़म खां बंदूक लेके चलने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आज़म खां की आवाज़ में ये खनक थी कि कुछ कह देते थे तो लोग बाग पीछे से काम तमाम कर देते थे। उन्होंने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक समुदाय विशेष के गुंडों को पूरा प्रश्रय दिया, पूरा प्रश्रय देकर यह स्थिति बना दी कि यदि कहीं यह आवश्यकता पड़े तो एक क्षेत्र को पूरी तरह से निकाल के एक अलग देश टाइप का ही बना दें। इस प्रकार की प्लानिंग पूरी अगले ने कर ली थी। उसी प्लानिंग के तहत आपको ध्यान हो कि ये है रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है हमारी खुफिया एजेंसियों की, और ये छप चुकी है रिपोर्ट बहुत सारे मीडिया के, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो अखबार हैं उनमें भी छप चुकी है, चैनल्स में भी चल चुकी है कि जो नेपाल से सटती हुई हमारी सीमा है उस पर मदरसा गतिविधियों में अत्यधिक उछाल देखा जा रहा है। अब या तो थोड़ा सा भी आप इस्लामी आतंकवाद को देखते हो, उसका अनुसरण करते हो, या उसको कहें उसको आप ऑब्ज़र्व करते हो, उसको देखते हो, दृष्टिगत रखते हो, तो आपको यह पूरी तरह से पता होगा कि इस्लामी आतंकवाद पलता तो मदरसों में ही है। और इस क्षेत्र में जो विशेषकर आप देखेंगे कि ये बहराइच ज़िले से लेके बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और उसके बाद सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर, इस क्षेत्र में अचानक उत्तर प्रदेश में यह देखा जा रहा था। इसके विरुद्ध योगी महाराज ने अपना स्वर बुलंद किया था, और उसके कारण उनको 2008 में एक झूठे केस में फंसा के जेल में भी डाला गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आपको ध्यान हो कि बड़ा प्रसिद्ध एक क्लिप है जिसमें वे संसद में, लोकसभा में रो रहे हैं। लेकिन एक योगी के आंसुओं की कीमत तुम क्या जानो, एक योगी के आंसुओं की कीमत होती है पूरे जिहाद का सर्वनाश। जो जिहाद की रूपरेखा आज़म खां के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के एक समुदाय विशेष के गुंडों के साथ में रची गई थी, वो ध्वस्त हो चुकी है। वैसे तो सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो अन्य किसी भी राज्य से बेहतर है। जो लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, विशेषकर से यदि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये नियम था, लोग कहते थे कि भैया देर रात में मत निकलना, या आप गाँवों में और ऐसे स्थानों पर तो ये था कि भाई मुँह अंधेरे के बाद बाहर मत निकलना, पता नहीं कौन कौन से किस तरह के, कहाँ कोई डकैती हो जाएगी, कोई लूट हो जाएगी, कोई आपके साथ में बदतमीज़ी कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा, कोई आपकी बाइक छीन लेगा, और इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं तो बड़ी आम थीं। मेरे बिल्कुल परिचित, क्या हम कह सकते हैं कि एक तरह से हमारे परिवार के सदस्य हुआ करते थे बलरामपुर में, उनको सरेआम गोली मार गया एक यादव। क्यों? क्योंकि उस समय यादवों को और एक समुदाय विशेष को पूरी छूट थी कि वो किसी भी तरह का अपराध कर सकते थे, उनको पुलिस छुएगी नहीं। अगर छुएगी भी, मान लीजिए बिल्कुल किसी बहुत ही आपने ऐसे नामचीन व्यक्ति को की हत्या कर दी, तो आपको पकड़ा तो जाएगा, लेकिन आपको सारी सुविधाएं जेल में प्रदान की जाएंगी, आपको किसी भी तरह की आंच नहीं आने दी जाएगी, और समय आने पर आपके मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। जिस प्रकार से आपको याद हो कि उत्तर प्रदेश में
कई सारी आतंकवादी घटनाएं हुई, कई सारे बम फोड़े गए जो कोर्ट में फोड़े गए, आपके संकट मोचन मंदिर में फोड़ा गया अयोध्या में, और इन सारे आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की, जनहित में वापस लेने की दरख्वास्त हमारे श्री श्री अखिलेश यादव जी ने लगवा दी थी। तो ये कहा जा सकता है कि शासन का हाथ पूरी तरह से आतंकवादियों के साथ में, शासन का हाथ पूरी तरह से जिहादियों के साथ में, शासन का हाथ पूरी तरह से देश के खंड खंड करने वालों के साथ में था। आज वह स्थिति योगी जी के राज में पूरी तरह से पलट गई है। आजम खां और पूरा परिवार 7 साल के लिए जेल में गया है एक ऐसे मामले में जो फर्जी प्रमाण पत्र से संबंधित है। अब्दुल्ला आजम को चुनाव लड़वा दिया था फर्जी प्रमाण पत्र बनवा के माँ बाप ने, तो माँ बाप भी गए, बेटा भी गया। इसके अतिरिक्त जो उनकी मोहम्मद अली जौहर, जी हाँ वही मोहम्मद अली जौहर, खिलाफत आंदोलन के नेता, उनके नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनवाई थी रामपुर में ज़मीनें कब्जा करके, उसके विरुद्ध जो और केसेस हैं वो तो अभी चल रहे हैं। चलते जाइए। आजम खां जी, आप जेल में जाएं तो आप निश्चित रूप से, जब आपको हार्ड लेबर की बात कही जाए तो आप भैंस चराने का काम ले लीजिएगा, आपको पूरी तरह से मुफीद आएगा। सही बताऊं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।